आदाब, मैं हूं आकिल खान, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्ट। बात करेंगे यूक्रेन और रूस की जो जंग छिड़ हुई है, उसी में से एक लड़की आज वहां से लौट के आई है इंडिया की, जो कि बदायूं की रहने वाली है, मोहिता। मोहिता के घर पे हूँ, उससे मोहिता से बात करना चाहूँगा। मोहिता, आप बताइएगा कैसे आप बदायूं पहुंची? जी। मेरी जर्नी 27 को स्टार्ट हुई थी और 27 की जर्नी मैंने अपनी दोपहर 1 o'clock पे स्टार्ट की थी। उसके बाद में वहाँ से हमने एक बस ली थी। मैंने और मेरे लगभग 26 सीनियर्स थे, तो हमने एक बस लेके बॉर्डर पे गए थे रोमेनिया। वहाँ पे हमने 1 नाइट वेट किया अपने टर्न का। हालाँकि वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो मैं बच्चे। आपसे ये पूछना चाहूँगा, जब ये जी। जंग जो मिसाइलें कर रही थी, उस टाइम आप कहाँ उस टाइम मैं टर्नोपिल रीजन में थी, जहाँ मैं स्टडी करती हूँ। वहाँ कोई मिलिट्री बेस नहीं है, इसलिए वहाँ पे ऐसे बॉम्ब तो नहीं गिरा था, बट वहाँ पे सायरन ज़रूर बजे थे। थे? तो उस टाइम आपको कैसा लगा? बहुत ज़्यादा हम लोग डर गए थे। तो जैसे ही सायरन बजता था, हमको इंस्टिगेट किया जाता कि आप नीचे जाके बैठ जाओ, बंकर्स में जो हमें अलाउटेड थे। तो वहाँ पे हम लोग जाके बैठ जाते थे और फिर अपना बैग हमने पैक करके रखा था, जिसमें डॉक्यूमेंट्स एंड फूड स्टफ्स थे। तो ऐसे रहता था। और साथियों का क्या हाल रहा? मेरे जैसे-जैसे बच्चों को बस मिल रही थी, वो अपने अकॉर्डिंग बस में जाके बैठ जाते थे और बस हमें बोला था कि एक डॉक्यूमेंट बैग अपना तैयार रखिएगा हर वक़्त, कभी भी जाने के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। आपने तो जब अपनी मम्मी को बताया, तो कैसे मम्मी से क्या बात हुई आपकी? अम, मुझे लगता है कि मम्मी चूँकि दूर थीं, तो सिचुएशन को वो ज़्यादा पैनिक से ले रही थीं, तो मैंने उनको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही दी थी और थोड़ी-थोड़ी मैं देर में बताती रहती थी। तो हाँ, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को अपनी बैटरी भी अपनी सेव करके रहनी थी, तो ये सिचुएशन थी। चलिए, मोनिका की मोहिता की मम्मी भी है मेरे पास, उनसे बात करूंगा। आप बताइएगा। सबसे ज़्यादा एक बहुत मुश्किल जो डिसीजन रहा जब मीता ने मेरे को इन्फॉर्म किया कि हम रोमानिया बॉर्डर के लिए निकल रहे हैं, तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम उसको बंकर में ठहरने के लिए सजेस्ट करें या बाहर निकलने के लिए। बाहर जाती है तो बॉम्बिंग शेलिंग का डर था और अंदर रहती है तो भी, तो वो हमारे लिए सबसे मुश्किल वक्त था। और सुबह ये इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग जो ये टाइम था 3 o'clock उसने इन्फॉर्मेशन दी थी और अगले दिन हम 4 बजे सुबह 10 बजे तक बिल्कुल अपनी एक दुआओं में रहे कि वो साथ खरीद के वहाँ पर पहुँचे। जब मोहिता ने आपको बताया कि मैं इंडिया के लिए रवाना हो रही हूँ, तो आपको कैसा लगा? बहुत ही ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या अपने आप को समझाएं, और बस हम यही दुआ कर रहे थे कि वो पहुंच जाए। और जो उसके साथ के स्टूडेंट थे, हम बराबर इन्फॉर्मेशन ले रहे थे कि वो कितने स्टूडेंट्स के साथ में है। तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल का वक्त था और हमें समझ में आ गया है कि जंग का रियल मीनिंग क्या होते हैं। मैं मोहिता के पापा से भी बात करूंगा, उनका कहना क्या था? जब इंडियन एम्बेसी ने ये कहा कि आप वहाँ रुको, तो मैंने कहा बेटा आप उसे फॉलो करो। लेकिन वहाँ हालात ये थे कि इन्होंने एकदम डिसीजन दिया, तो फिर मैंने उसमें मन नहीं किया। जब इन्होंने कहा 3 बजे कि मैं जो हूँ यहाँ से निकल रही हूँ, और मैंने उस पर यही कहा कि जहाँ भी रहो ग्रुप के साथ में रहना, अकेले कहीं मत जाना। अकेले जाने में ख़तरा है, ग्रुप होगा तो एक दूसरे का ढांढस बनाएंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे। वो लम्हा इनके लिए बहुत मुश्किल भरा था जब इन्होंने कहा कि मैं हॉस्टल से निकलकर अब बॉर्डर की तरफ जा रही हूँ। वो पूरी रात और वो शाम का वक्त अभी भी एक ज़िंदगी का बड़ा, कैसे कहूँ मैं, बड़ा ख़तरनाक लम्हा था जो डिसीजन इन्हें लेना था, लेकिन हमने उस डिसीजन पे कभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया। जब मोहिता आपको दिल्ली एयरपोर्ट पे मिली, तो कैसा अरे लगा? तो ये लगा कि वो एक उसका तो कोई बयान ही नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है जैसे कि जिस्म के अंदर रूह निकल गई हो और फिर वापस आ गई है। मोहिता कै बहन भाई हैं? ये 2 बहनें हैं मेरी। बहन इनका भाई नहीं, लेकिन बहनें 2 हैं। दोनों आपस में बहुत प्यार से रहती हैं और हमारे ये लड़कियां ही हमारे बेटे हैं। मैं मोहिता मेरे साथ फिर जाइए। मोहिता से मैं ये पूछना चाहूँ कि आगे जारी रहेगी पढ़ाई आपकी एमबीबीएस की या? हम लोग को गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा होप है कि हमें ऑब्वियसली वो, चूँकि हम अपने कोर्स के हाफ फेज़ में पहुंच चुके हैं, तो डेफिनेटली वो इंडिया में डॉक्टर पेशेंट रेशो का थोड़ा कमी है अभी। तो आई होप इंडियन गवर्नमेंट चाहेगी कि डॉक्टर्स का नंबर इंक्रीज़ हो, पेशेंट्स की सफरिंग कम हो। तो मैं होप करती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए नेसेसरी स्टेप्स लेगी। मोदी जी के लिए क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री जी के लिए? उन्होंने ऑब्वियसली हमारा जो उनके इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स थे वो हमारे काफ़ी काम में आए। बॉर्डर्स पे से जो इवैक्यूएशन का प्रोग्राम था, आई विश कि हमारा अगर इवैक्यूएशन का प्रोग्राम थोड़ा सा और पहले इजी रेट्स के साथ अगर फ़्लाइट्स का टिकट हो जाता, तो शायद आज इतने सारे बच्चे नहीं होते वहाँ पे अटके हुए। मतलब किसी आपने अपने किसी दोस्त से आने के बाद फ़ोन पे बात की? जी, जी, जी।
सो वो लोग अभी शेल्टर होम में मैक्सिमम इवैक्यूएशन बहुत तेज़ हो रहा है और बहुत अच्छी बात है ये। तो बस ये है कि अगर हम थोड़ा सा पहले इंस्टिगेट हो जाते तो और भी शायद ज़्यादा इंडियंस अभी यहाँ होते। मैं मोहिता की मम्मी के पास फिर जाऊंगा, मैं उनसे ये पूछूंगा क्या मोहिता को फिर भेजेंगी वहाँ पढ़ाई के लिए। ऑफ कोर्स मैं ज़रूर भेजूंगी और मैं चाहूँगी कि मोहिता एक कंप्लीट डॉक्टर बनकर इंडिया वापस आए और पेशेंट्स को उनकी सफरिंग्स को ईज। इस वक्त मोहिता के घर हूँ, बाकी उनकी यहाँ रिश्तेदारों की कतार लगी हुई है आने की, उनसे मोहिता से मिलने के लिए मैं पहुँचा उनके घर तो तमाम लोग थे। मैं पूछना चाहूँगा मोहिता से, वो बताएंगी कौन कौन लोग हैं। मोहिता आप बताइएगा इतने लोग आप मुझे। जी, ये मेरी फूफी हैं और ये मेरी बड़ी अम्मी हैं, मेरी ताई, और ये मेरी भाभी हैं, ये मेरी ताई हैं, ये मेरी कज़िन्स हैं। और मेरी मैं आपकी भाभी से पूछना चाहूँगा उनको कैसा लग रहा है, उनकी ननद घर वापस आई हैं। जी हमें बहुत खुशी है क्योंकि हमारी मोहिता सही सलामत घर आ गई है खैरियत से। बहुत अच्छा लग रहा है। मिठाई खिला के आज आपने बड़ा। जी जी और बताइएगा मोहिता कैसी है, क्या है। बहुत अच्छी हैं, बहुत पढ़ने में ब्रिलियंट हैं, अच्छी स्टूडेंट हैं। आप दादी की बात कर रही थी, दादी कौन सी है इसमें, दादी आपको बता दें। अच्छा दादी नहीं है, अच्छा लगा मुझे दादी भी है, ताई है। जी जी बताइएगा, आप बताइए मोहिता, आप इधर को रहिएगा। बहुत बहुत खुश हैं। हाँ दीदी आ गई, आज हाँ आपको बहुत कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग प्रधानमंत्री रहा है। जो हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया अदा हमारी करना हाँ चाहेंगे? चाहिए। हाँ शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। देखिए ये सब मोहिता को आए, मिठाइयाँ खिलाने आए। बात करते हैं मोहिता से, बाकी मोहिता के जो रिश्तेदार आए हुए हैं उनके घर में जो आने का सिलसिला जारी है, बराबर पूछने का कि बेटी आ गई है तो लोग आ रहे हैं। मोहिता आप बताइएगा, ये सब लोग आपकी फैमिली से हैं? जी क्या है? जी, ये मेरी खाला हैं। ये खाला से पूछूंगा कैसा लग रहा है आपकी भांजी आ हुई है इस टाइम। ये मैं मोहिता की फैमिली में मोहिता के तमाम रिश्तेदार मिठाइयों के साथ उसका स्वागत करा, उसको मिठाई खिला रहे हैं। मैं बात करूंगा मोहिता से। मोहिता बताइएगा कैसी कैसी मिठाई आज खाने को मिली। आज ऑलमोस्ट मैंने सुबह से बहुत सारी मिठाई खाई है, हर तरीके की मिठाई खाई है। ये मेरी फूफी हैं जो मेरे साथ खड़ी हैं, ये मेरी भाभी हैं। कल मैं दोपहर से ही आ गई थी इसके इंतजार में। मोहिता भी मिठाई और ये मेरी खिला रही cousin है। खुदी को सिस्टर को मिठाई खिला रही है मोहिता की। ये मेरी कज़न है। कैमरामैन शफीक अहमद के साथ मैं आकिल खान, बदायूं से, इंडिया रिपोर्ट, बधाई।